चलो आगे लिखो, अगला हिना लो। प्रतिरोधक या प्रतिरोध, जो तुम्हारा मन कहे, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता एसी वोल्टेज applied to a resistance ठीक, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त ऐसी वोल्टता, दो पढ़ चुके हैं, ठीक, तीसरा पढ़ेंगे। इसको पहले पढ़ना चाहिए, तो कोई बात नहीं, जो समझो इधर। अभी तक हम लोग एसी परिपथ में क्या क्या जोड़े जी? कुंडली जोड़े, फिर संधारित्र जोड़े, अब क्या जोड़ेंगे? क्या? प्रतिरोध। से लास्ट है, चलो तो है एसी सर्किट, इसमें जोड़ा गया प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का संकेत है। एसी सर्किट, यहां क्या दी जा रहा? वोल्टेज। चलो, वोल्टेज का मान कितना है? बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है यार? प्रतिरोध। इधर समझो तो बोलो मत। चलो, तो माना किसी क्षण, अभी लिखना किसी को नहीं है, माना किसी क्षण परिपथ में, माना किसी क्षण परिपथ में वोल्टता का समीकरण बी बराबर बी नॉट क्या जी? साइन ओमेगा टी। बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ हमने क्या बोला था? बताओ, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है? क्लोज सर्किट है। कौन सा नियम लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो लगाएंगे यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम से। इसको मानो समीकरण नंबर 1। चलो, किरचॉफ के द्वितीय नियम, द्वितीय या बंद पास नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में उत्पन्न समस्त विद्युत वाहक बलों का योग परिपथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीच गणितीय योग के, यानी हमको कहां से विद्युत वाहक बल मिलेगा? किस किस स्रोत से? एक यहां मिल सकता है और एक कहां से मिलेगा? रेजिस्टेंस से मिलेगा, प्रतिरोध से। तो यहां से क्या मिलेगा? बी मिलेगा ना। चलो, यानी किरचॉफ का नियम था समेशन ऑफ ई बराबर समेशन ऑफ आई आर। बताओ वोल्टेज कितना है यहां पर? बी है। बी बराबर, बताओ, परिपथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर। इसमें कौन धारा जाएगी? मान लो कौन धारा गई? आई। क्या गई जी? उसका प्रतिरोध कितना होगा? आई इंटू, इसी बहुत सारे किताब में लिखा गया डायरेक्ट ओम के नियम अनुसार। बहुत सारे किताब में लिखा गया डायरेक्ट ऐसे, ध्यान रहे। वो किरचॉफ का नियम ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिख दिया है? ओम का नियम। ओम के नियमानुसार भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओम के नियमानुसार, ठीक। बताओ क्या गया जी? बी बराबर आई इंटू, अब यही मान बी का समीकरण को रखो, देखो क्या हो रहा है। बी का मान समीकरण 1 में
करने पर, रखने पर, जब बी का मान समीकरण में रखोगे तो क्या होगा, बोलो। रखो आई गुणे आर बराबर क्या, बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा निकालना मकसद क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं, हमको पहुंचना है वोल्टेज से धारा तक। कहां तक जी, वोल्टेज से। पहले समीकरण में हमको एक विफालतू मिल जाता है, कौन, वोल्टता का समीकरण। इस वोल्टता के समीकरण से हमको निकालना क्या होता है, धारा का समीकरण। धारा समीकरण निकालना है। अब बताओ आई निकालना है, बताओ तो आई और क्या लिखेंगे, आई बराबर बी नॉट बटे क्या हो जाएगा जी, आर। और मैं बार बार बोल चुका हूं, बी नॉट बटे आर को हम लोग कहते क्या है, आई नॉट। क्या बोलोगे, जब किसी क्षण परिपथ में वोल्टेज अधिकतम मान पर होगा, उस क्षण धारा भी क्या होगी, अपने मैक्सिमम मान पर होगी। बताओ क्या निकला, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही है समीकरण, इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला, देखो ध्यान से, देखो तो आराम से देखो। तो समीकरण 1 था समीकरण 2 से, समीकरण था समीकरण 2 से। बताओ समीकरण 1 क्या है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। 2 क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तुम देख पा रहे हो समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष ही निकल रहा है, जब परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है, जो बी का कोणांक यानी कला का है, कला, जो बी की कला कितनी है, ओमेगा टी, और जो आई की कला है वो भी कितना है, ओमेगा टी। और मैं तुमको पहले लिखवा दिया था, अगर किसी एसी परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। देख लो प्रूफ है, वोल्टेज और धारा दोनों क्या है जी, समान कला में है, क्योंकि यहां भी कोणांक कितना है, ओमेगा टी, और यहां भी कोणांक कितना है, ओमेगा टी। यानी इसके निष्कर्ष ये निकलता है, हमारे घरों में अधिकतर जो सर्किट लगे होते हैं उसमें क्या होता है, तो हमारे घर में जो लाइट आती है वह वोल्टेज के, लाइट क्यों आती है, वोल्टेज में अंतर के, विभवांतर में अंतर के, विभव में अंतर के कारण। यानी विभव और धारा जो होती है दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये प्रक्रिया हो रही है। यानी हमारे अपने घरों में अधिकतर क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस, रुकावट, तार की लंबाई बढ़ गई, तार पतला हो गया तो ऑटोमेटिक रुकावट बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध, यानी जब किसी चालक तार में या किसी ऐसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होगा, उस कंडीशन में वोल्टेज और धारा दोनों का कोणांक एक ही होगा। दोनों का कोणांक एक ही मतलब है दोनों कला एक ही होगी, दोनों कला एक ही मतलब ही है दोनों साथ साथ चलेंगे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अगर धारा अपने मैक्सिमम मान पर है तो वोल्टेज क्या रहेगा अपने, अगर धारा 0 मान पर पहुंच गई है तो वोल्टेज कहां पहुंच जाएगा, 0 मान पहुंच जाएगा। यानी दोनों साथ साथ चलेंगे, कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। तो समीकरण क्या निष्कर्ष निकला इससे निष्कर्ष ये निकला, अगर किसी ऐसी परिपथ में प्रतिरोध लगाया गया हो तो वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। इसका हम सब पूरा बनाएंगे, यहां मैं लिख देता हूं। इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे बहुत ही मेन है, इसको पढ़ने के बाद, आज तो नहीं, आज टाइम नहीं बचेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है वो एलसीआर सर्किट। पेपर में हर बार पूछा गया, तो टाइम नहीं बचेगा, चलो इधर समझो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा गया है तो
जोड़ा गया है तो वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा दोनों क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं। इसको उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं जल्दी से, 2 मिनट में। दो फटाक से आगे देखो इधर, चलो बनाते हैं हम आप ग्राफ। सबका ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ग्राफ को समझ लिया तो तीनों ग्राफ फिर साथ बात करेंगे भी 5 मिनट के बाद, ध्यान से। चलो ऐसे वोल्टेज वाला तो आराम से बन जाएगा। घबरा गया? चलो इधर देखो, ठीक। चलो ये है किसका ग्राफ जी? बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का। ए है 0, ए है पाई, ए है 2 पाई। ए क्या होता है? पाई बाई। ए क्या होता है? 3 पाई बाई 2। सही है ना? वोल्टेज के साथ साथ धारा चल रही है, यानी वोल्टेज और धारा दोनों क्या कर रहे हैं जी? साथ साथ। अब अगर इसी लाइन पर दिखाओगे दिखेगा? नहीं दिखेगा। थोड़ा हम लोग नीचे दिखाते हैं, ठीक। मतलब ऐसे इसी के साथ आराम से, जब वोल्टेज 0 था धारा भी क्या रहेगी? टी का मान 0 रखोगे तो साइन 0 0, साइन 0 0, यानी जब वोल्टेज 0 धारा भी क्या रहेगी? 0। जब टी का मान रखो पाई बाई 2 मान लो, पूरा मान पाई बाई 2। बताओ साइन 90 मान कितना होता है? 1। या भी साइन 90 मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। वही तो कला है। चलो आगे रखो। तो ऐसे ये है, ये क्या है जानते हो? ये किसका समीकरण है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। इस ग्राफ को समझो। जब वोल्टेज 0 है, धारा भी क्या है? जब वोल्टेज अपने शिखर मान पर है, यहां पर शिखर मान पर, धारा भी क्या जी? शिखर मान पर। फिर वोल्टेज 0 धारा भी, फिर वोल्टेज अपने शिखर मान पर, धारा भी अपने शिखर मान ही है। फिर धारा वोल्टेज दोनों क्या हो गए? तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर मैं इसी ग्राफ को जस्ट इसी बनाते क्या हमको मालूम चलता कुछ? तो इसलिए नीचे दिखाया जाता है। तो ये है वोल्टेज का शिखर मान बी नॉट, ये है गड़ा गया थोड़ा सा। चलो ये है धारा का शिखर मान आई नॉट, ये है वोल्टेज का शिखर मान निगेटिव दिशा में बी नॉट, और यह है धारा का शिखर मान किधर? आई माइनस बी। इस ग्राफ में अगर किसी कोई प्रॉब्लम हुआ बताओ, किसी को समझाए हम? किसी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जैसे वोल्टेज अपने शिखर मान पर पहुंचा, धारा भी क्या पहुंचे? अपने शिखर मान पर। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब क्या जुड़ा होता है? प्रतिरोध जुड़ा होता है। तो अगला फ्रेजर डायग्राम, यही मेन होता है। फ्रेजर डायग्राम, फ्रेजर डायग्राम। चलो तो फेजर डायग्राम भैया कुछ नहीं करना, इसका फेजर डायग्राम सबसे सरल होता है, सबसे सरल। देखो तो पहले किससे होते हैं? वोल्टेज का। ऐसे वोल्टेज को कितना कोण बना रहा है जी? कितना कोण बना रहा है? ओमेगा टी। ये क्या है? ओमेगा टी। ये है वोल्टेज, ये क्या है? ये है बी, और बी के साथ साथ कौन चल रहा है? आई। बस पीछे से दिखा दो आई को, बस। ये क्या है? यही है जब परिपथ में क्या लगाओ? प्रतिरोध। तो बी और आई के बीच फेजर डायग्राम, इसी को हम लोग कहते हैं कला समंजन। कला समंजन क्या?
आरेख उतार लो फटाक से, जल्दी से, चलो फटाक से, चलो देखो इधर, सबका ध्यान 20 मिनट उधर, हम तीनों एक साथ बात करेंगे अब। चलो, पहला वाला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? 1 मिनट। प्रतिरोधक पर प्रयुक्त, पहला मान लो इसको है, 1 मिनट बोलना मत कोई। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त, बोलो मत कोई, शांत बोलो। प्रयुक्त एसी वोल्टता, ठीक। दूसरा वाला मान लो, जगह थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, इधर देखो, चलो। कुंडली पर प्रयुक्त, कुंडली पर, हाँ वही कुंडली, मतलब प्रेरक पर प्रयुक्त भैया, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, मतलब मानोगे नहीं, बिना बोले के बाद तुम लोग मानोगे नहीं, सही कहा गया है। तीसरा, संधारित्र पर प्रयुक्त, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये हो गया एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर, इंडक्टर इसको बोलते हैं, एक होता है कंडक्टर, इंडक्टर। यह है एसी वोल्टेज अप्लाइड, एन इंडक्टर रहेगा, आई है वावेल, एन अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, कैपेसिटर। दो सबका ध्यान इधर, जब परिपथों में केवल लगा था प्रतिरोध हाई से, बहुत छोटे छोटे बनाएंगे, 20 मिनट बस देखो ध्यान से, ऐसे ये केवल लगा भैया प्रतिरोध। अगले मैंने जोड़ा कुंडली, ये कुंडली है, ऐसे एसी सर्किट, एसी सर्किट का संकेत है, करंट कभी नहीं दिखाएंगे, ध्यान रहे, डीसी में दिखाया जाता है। यह है कैपेसिटर, चलो यह है सी, यह है एल। इधर देखो, जब प्रतिरोध जोड़ा था सब में समीकरण क्या बना बी का, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका बना बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका क्या बना बी बराबर, सब में वही रहेगा, वोल्टेज से तुलना करने की, धारा का समीकरण समीकरण रहेगा अलग 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 अलग। इसमें क्या बना थी, आई बराबर क्या बना पहला, आई नॉट, पूरा एकदम सारांश लिख रहा हूं, यहां पर आई बराबर आई नॉट क्या, साइन ओमेगा टी माइनस 5i, कुंडली लगाओ तो माइनस, और संधाई लगाओगे तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। यहां तक 1% किसी कोई डाउट है, चैप्टर का बहुत मेन चीज है, सबसे मेन चीज है, यहां तक किसी 1% डाउट बताओ। अब मैं लिखूंगा सर, यानी इस कंडीशन में वोल्टेज और धारा दोनों क्या है, यानी वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा दोनों क्या है जी, दोनों समान कला, तो समान कला मतलब दोनों का कोणांक एक है,
इसका कोणांक ओमेगा टी, इसका कोणांक हुआ समान कला में है। सही है। यहां देखो क्या है, क्या बोलूं, एक चीज चाहे बोल दो, धारा वोल्टेज से हस्तगामी है, धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है, पश्चगामी, पश्चगामी है। बस इतना बहुत है, ये आगे काम देगा तुमको। यहां पर क्या है बोलो, धारा, धारा वोल्टेज से, यही कल मजा देगा सीआर सर्किट में, बड़ा मजा देगा, ध्यान से समझो। पहले एक धारा वोल्टेज से क्या थी, पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है। ये हो गया। अब बढ़ाते तीनों का हम बी और आई के बीच में ग्राफ, ध्यान से। पहला वाला तीनों एक साथ देखो, हाई से, दूसरा वाला हाई से, तीसरा वाला हाई से। पहला ग्राफ तो सब में भैया सेम रहेगा, सेम। चलो कोई बात नहीं। एक किसका ग्राफ है, बी बराबर है, यही वाला पहले वाले का, बी नॉट साइन ओमेगा टी, यही वाला वही चीज, बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका है, वही चीज, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। जो नहीं आ रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा, देखो ध्यान से। चलो अब बनाते हैं, जोन वाला बदल रहा है, जोन बदल रहा है। बदलने वाले हमेशा खतरनाक होते हैं, कहना ही गया 10 बहाने करके ले गए दिल, फिर बदल गए, तो वही चीज है। अब बनाते हैं, ध्यान से बोलो मत, शांत रहो, देखो ध्यान। चलो क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई पाई बाई 3 पाई बाई 2, सब लिखते हैं। 0 पाई 2 पाई पाई बाई 3 पाई बाई 0 पाई 2 पाई पाई बाई 3 पाई बाई। इसी चीज को समझो, जब प्रतिरोध लगा होगा, धारा और वोल्टेज दोनों क्या चलेंगे, सही है ना। किसका समीकरण है, आई बराबर आई नॉट। बताओ किसी कोई डाउट। जब वोल्टेज 0, धारा भी क्या, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर, धारा भी अपने, ये चीज यही बता रहा है। बताओ पहले ग्राफ में किसी कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब यहां समझो ध्यान से, वोल्टेज आगे है, इसका तो वोल्टेज आगे ना, और धारा क्या है पीछे। मतलब जब वोल्टेज होगा 0, जब वोल्टेज होगा 0 तो धारा अपने मैक्सिमम मान पर हो गया दीजिए धारा। ये चीज क्या था, ये भी चीज समझो, एकदम डीपली में समझो। क्यों मैं नीचे ले रहा हूं, क्यों मैं ऊपर नहीं इसको कर रहा हूं, बना रहा हूं ग्राफ। जब टी का मान 0 तो साइन 0, साइन 0 मान कितना हो गया 0, बी का मान हो गया 0। और जब यहां तुम टी का मान रखोगे 0 बच्चा, तो हे 0 हो गया, लेकिन आएगा साइन माइनस थीटा। बहुत मेन चीज है, आएगा अंदर साइन माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा और क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 यानी -1। साइन और कास का ग्राफ 1 और -1 के बीच में होता है, इसलिए यह ग्राफ ऊपर से न स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट होगा, नीचे माइनस होता है, वाई की विरुद्ध दिशा है, तो कहां ग्राफ होगा, जब वोल्टेज अपने, जब वोल्टेज का मान 0 होगा, धारा अपने शिखर मान पर, लेकिन किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। यहां से एक मिनट थोड़ा मैं धारा में यहां दिखा रहा हूं, आई नॉट, ये क्या है वोल्टेज। अच्छा, इससे ऐसे मैं क्यों दिखाता हूं, इससे तुमको समझ में आता है
कि दोनों नेट गड़ा जाएगा। इसी के बीच में तुमको दिखाना धारा वाला, ये है वोल्टेज वाला। चलो देखो यार, वोल्टेज हुआ 0, धारा अपने मान पर क्या भी मैक्सिमम मान पर। यहां पर क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अपने शिखर मान पर। धारा तब क्या होगा, धारा होगा 0। धारा क्या होगा जी, धारा होगा 0। यहां पर 0। अब बताओ यहां पर जस्ट इसी के ऊपर, जस्ट पाई के ऊपर ऐसे एकदम वोल्टेज क्या है, वोल्टेज 0 है तो धारा क्या होगा, शिखर मान पर। जस्ट यहां 3π/2 पर, 3π/2 वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अपने शिखर मान पर है, धारा क्या होगा 0 0 0। फिर यहां पर 2π पर वोल्टेज क्या है 0, वोल्टेज क्या है, इसी के नीचे हुआ जस्ट मैक्सिमम। बस मिला दो, बस बहाने बदल गए। लो शुद्ध रूप में ग्राफ बन गया इसका। किसी कोई डाउट, ये किसका ग्राफ बना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस। अब नहीं आया, तुम महान हो, अग्निवीर हो, महावीर हो। आगे देखो, यहां देखो, जब वोल्टेज का मान क्या रहेगा जी, जब वोल्टेज अपने 0 मान पर रहेगा, धारा क्या रहेगी मैक्सिमम, कैसे जानते हो, टी का मान 0 तो साइन का मान क्या हो गया 0, तो बी का मान पूरा कितना हो गया 0। अब देखो टी का मान यहां 0 रखो तो साइन π/, और साइन π/2 मान कितना होगा, प्लस में है 1, ऊपर के नीचे, ऊपर से स्टार्ट होगा, कहां से, देखो ध्यान से। चलो ए है बी वाला, लड़के इस चीज को नहीं पाते ना, टीचर कर देगा टीचर, लो समझ लिए। हंस रहे हो जो सही बात है, हंस रहे हो। सही बात हमेशा कड़वी लगती है, दिल पे चोट नहीं लगाती है, लगाती है। चलो इधर देखो, समझो, वोल्टेज होगा 0, धरवा T0 पूरा 0, T0 π/2 साइन π/2 मान कितना है, वोल्टेज मैक्सिमम मान पर धारा क्या हो गई 0, वोल्टेज 0, धारा मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम है 3π/2 पर, धरवा वोल्टेज हुआ 0, धरवा क्या फिर यहां पर मैक्सिमम। फ्री हैंड बन रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। चलो मिला दो, चलो सही है। ये बन गया ग्राफ। किसी कोई डाउट यहां तक जी नहीं। आगे देखो, हम आते हैं फ्रेजर डायग्राम, ध्यान से फटाक जल्दी से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज दिखा दिया है, ये हो गया फेजर डायग्राम। जब क्या लगा होता है प्रतिरोध, इसमें बताओ, इसमें ऐसे होता है, ये क्या है, ये है ओमेगा टी वोल्टेज का, बी बराबर क्या दी V0 साइन ओमेगा टी, धरवा वोल्टेजवा से π/2 क्या है पश्चगामी, पश्चगामी ना जी कितना π/2, ये π/2 है, और हे घटा दोगे ना, ये क्या देगा वही आएगा, यानी इस अक्षवा से इसके बीच कोण, यही लिखा गया है ओमेगा टी माइनस π/2। ये किसका समीकरण है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आगे देखो इसका, ऐसे वोल्टेज तो वही रहेगा, बी बराबर ओमेगा टी, बी बराबर V0 साइन ओमेगा टी। चलो π/2 अग्रगामी है, किधर बनाओगे π/2 है, कोण कितना है जी π/2 है, इतना ओमेगा इतना π/2, तो इस अक्षवा से कितना हो गया जी
ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ये किसका है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अब नहीं समझ में आया, तुम महावीर हो, उतार लो, अब सब उतार डालो, पूरा ठीक।